हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त और ज़िंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। चलिए सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार झारखंड। के लिए दोस्तों जो है फिर से हम झारखंड पुलिस के हिंदी पेपर के जो है 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हाजिर है। और फिर हम आज जो है पलामू के धरती कोयल रिवर से जो है आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी क्लास लंबी होगी, धैर्य रखिएगा क्योंकि 40 क्वेश्चन है। तो आज का रहा ये पहला प्रश्न, बहुत ही शानदार जानदार और जिंदाबाद क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ जो है दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना और पूजा करना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है दोस्तों समय का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना। चलिए क्या है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दोस्तों आपको बताना है कि नहीं है ना। त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा है ना दोस्तों। तो लेखक जो है दोस्तों, इसमें क्या है आपका, लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। भारत देखिए एक पर्सनल नाम है, गंगा भी एक पर्टिकुलर नाम है, त्रिपिटक भी एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन लेखक हम किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लेखक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आज का प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदारी बालक है ना। तो आपको चुनना है व्यक्तिवाचक दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक देखिए नाम है ना व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? मोहन आपका दोस्त हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। समझ पा रहे हैं। चलिए आज का फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा हम जल्दी करें तो अच्छा रहे क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो जाएगी। चलिए ये प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्णा, कात्यायनी, मीठा, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर है आपका कि ममता वकील पुस्तक, है ना दोस्तों। फिर से देख लीजिए, तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक का जो है आपका क्या है, तो विकल्प सही है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न रहा ये आपके सामने। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक गंगा जो है संज्ञा शब्द है, किसी नाम है ना, समझ रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, है ना। ये आपको बताना है। पर पहाड़ शब्द और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध, सोना, लकड़ी, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा, है ना। ये चीज़ आपसे बताया जा रहा है। तो ये किसके अंदर आएंगे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या है दोस्तों कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और गुणवाचक, ये बताना है। तो कैसी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक, है ना। जातिवाचक, बाढ़ एक ही जगह थोड़ा को आता है, बहुत जगह आता है। तो एक ऐसी है दोस्तों जातिवाचक, है ना। जातिवाचक कहने का मतलब जब किसी एक जात का बोध है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन का बोध न हो दोस्तों, ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? मिठास, कर्मचारी, गंगा, व्यक्ति और चीनी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो कर्मचारी, देखिए कर्मचारी क्या है दोस्तों? जातिवाचक है, क्योंकि कर्मचारी एक ही नहीं होती है, कर्मचारी की एक जात है जो कि हजारों कर्मचारी होते हैं ना दोस्तों। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है में जय चंदो संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये आपसे बताना है दोस्तों। तो हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर? जातिवाचक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ना दोस्तों? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका डी नंबर क्या ऑप्शन है कि समूहवाचक। ये चीज़ें आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों राज्यपाल में जो है ये जातिवाचक है। क्या है दोस्तों? राज्यपाल भी एक जाति है ना, जो कि
अनेक अनेक राज्यों में होते हैं, लेकिन इसी का नाम रहता है दोस्तों तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर कीजिए, कोई कतई आप लिखे कंटेंट की कमी नहीं कर रहे हैं। लहर किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, है ना दोस्तों। तो लहर जो है दोस्तों कैसा है, व्यक्ति जातिवाचक है ना, क्योंकि बहुत लहर होते हैं, है ना, ये चीज़ें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को आपके लिए। क्या है 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, श्रुहि हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है, दौड़, श्रुति, प्रथम और हिमा दास, है ना दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है भाववाचक, तो दौड़ जो है दोस्तों क्या है, भाववाचक है आपका, है ना। उसका गुण के पता चल रहा है किस में आई है, तो दौड़ में आए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, है ना दोस्तों, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जिससे गुण, दशा, दोष का बोध हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, भाववाचक, है ना। जैसे घोड़ा काला है, बात समझ रहे हैं, तो सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए समूह, जी सभा देखिए समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी क्या है दोस्तों, समूह है, लेकिन दौड़ जो है दोस्तों समूह नहीं है। समझ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा भी आई। तेजाब में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये आपसे बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिए तेजाब कैसा है दोस्तों, तेजाब तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, है ना दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों होते हैं 5, 6, 7, है ना। और तो सर्वनाम के होते हैं दोस्तों 6 भेद होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। जान रहे हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, है ना, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, है ना दोस्तों। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना दोस्तों, वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो कितने हैं दोस्तों, 11 वर्ण है ना दोस्तों, 11 स्वर होना चाहिए यहाँ पर, है ना दोस्तों, 11 स्वर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 11। कोई दिक्कत। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के, है ना दोस्तों। किससे पूछा जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझ पा रहे हैं, या अन्य पुरुष बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क वाले राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, है ना। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, हम, इनमें से कोई नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो मैं और हम क्या है दोस्तों, आपका जो है उत्तम पुरुष है। मैं और हम क्या हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष। ए वाले क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब हम चलते हैं श्रोता के लिए 20 नंबर क्वेश्चन है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना, ये बताना है आपको दोस्तों। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम और उपयुक्त में से सभी गलत, है ना दोस्तों। किसके लिए, श्रोता माने सुनने वाले के लिए। तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों, इसके लिए जो आपका किया जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम का, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग, ये सब कहाँ हो गए, तो ये सब हो गए दोस्तों आपका मध्यम पुरुष, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं आपके लिए जो है। यह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है ना। यह बहुत अच्छा लड़का है, हमें एकदम क्लियर पता चल रहा है। तो यह जो है दोस्तों कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ए विल बी राइट। यह वह सब निश्चयवाचक सर्वनाम है ना दोस्तों। चलिए क्लियर पता चल रहा है जी, यह ये चीज़ है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वह कौन है दोस्तों, वह जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आपके लिए। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई हमें पता नहीं चल रहा है क्लियर, कोई, जोई, सो, कोई, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा करोगे
वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है ना दोस्तों। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें संबंध जैसा करनी वैसा भरनी है ना, परिश्रम करोगे तब फल पाओगे, एक ऐसा है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे से रिलेट है, कोरिलेट है, समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है तो वीडियो के दबा के लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। निम्न में से सर्वनाम शब्द है ना, नींद, रोग, सफाई और कौन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर्वनाम शब्द कौन है। तो कौन देखिए दोस्तों सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके लिए राइट। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उद्धेरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार जो है कौन सा है दोस्तों, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है ना। तो देखिए यह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो देखिए इस संबंध एकदम निज बात है ना। तो ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, निश्चयवाचक। कौन सा है, निश्चयवाचक है ना। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक नहीं, निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक। जैसे हम वहीं से हैं जहाँ से आप है, निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खेत रहना का अर्थ है ना, शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना और क्षेत्र में निवास करना। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। तो शहीद हो जाना, क्या इसका मीनिंग है दोस्तों, शहीद हो जाना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट। एकदम वीवीआई है। दोस्तों को दबा के लाइक शेयर कीजिए, आप सभी के लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, आपके लिए हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। करिएगा भला तो आपका होगा भला, एक दूसरे में एकदम निजी मामला है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझा पा रहे हैं कि नहीं, अच्छा कमेंट में एकदम राय बताते जाइए है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार के कंटेंट चाहिए आप लोगों को। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के 3, 4, 6 और 2 है ना। विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। तो विशेषण के मुख्यतः जो होते हैं दोस्तों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं विशेषण के है ना। वो सब भी क्लास लेने की ज़रूरत होगा तो हम लेंगे डीपली। बोलिए एकदम कमेंट में, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं है ना। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है दोस्तों उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण, और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को हम। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि है ना, सर्वनामिक, क्रमबोधक, विधेयक विशेषण और विशेष्य विशेषण, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विधेयक विशेषण, इसमें क्या हो जाएगा विधेयक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। वीडियो को एकदम दबा के शेयर कीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम को फोड़ दीजिएगा एकदम। चलिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण उदाहरण है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और परिणाम बोधक है ना दोस्तों, ये आपके बताना है। तो कैसी है दोस्तों, परिणाम बोधक है ना, गाय दूध देती है, रिजल्ट मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रही आपके सामने खतरनाक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई है ना। विशेषण, तो देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, विशेषण। तो विद्वान जो है क्या है, उसकी गुण है, विशेषता है ना, तो विशेषण सी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न देखिए क्या है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है ना, क्रिया विशेषण का, विशेष्य का और विशेषण का। और ऑप्शन नंबर डी आपको हम बता दें किस संज्ञा का, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों है ना। तो क्या है दोस्तों, ये जो है विशेष्य का परिचय किसका है, विशेषण का है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए 35 नंबर प्रश्न रहा आपके सामने ये स्क्रीन पर। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और प्रविशन है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों क्या है, परिवेशन है ना, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा राइट। चलिए 36 नंबर प्रश्नों को देखिए। बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए फिर से हम आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप वीडियो को स्पष्ट रूप से देख पाएँ है ना। चलिए देख पा रहे हैं क्लियर। चलिए पढ़ते हैं।
36 नंबर प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, है ना। परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक और गुणवाचक, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत ये आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामवाचक। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द जो है दोस्तों क्या है, संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है, 38 नंबर प्रश्न है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा शब्द है, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, है ना, ये आपसे बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक, सी विल बी राइट आंसर। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मनोरम, रमणीय, ललित, कमनीय, है ना दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कमनीय सुंदर शब्द का है, रमणीय सुंदर शब्द का है, मनोरम सुंदर शब्द को ही बोलते हैं। तो ललित जो है दोस्तों, इसमें सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या है, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है, ये इसे आपको बताना है। प्रश्नवाचक, नकारात्मक, निषेधवाचक और विधिवाचक, ये आपसे बताना है दोस्तों। तो झूठ मत बोलो, है ना, उसको मना कर रहे हैं, तो निषेधवाचक। कैसी वाक्य है दोस्तों, निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए तब तक के लिए बेस्ट, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमारे चैनल पे अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट किस प्रकार के हम दे रहे हैं, कमेंट में अपना राय जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, लव यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।